सो मैंने धुरंधर देख ली एंड द फर्स्ट वर्ड आई हैव टू से अबाउट दिस फिल्म इज कि इट्स अ वेल क्राफ्टेड फिल्म। तोड़ दिया, फोड़ दिया। मैं डिटेल में इस फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ, हिडन चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, और जब अगर आपने नहीं देखी है तो देखने जा रहे हो तो क्या क्या नोटिस करना चाहिए आपको, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। धुरंधर 1 की तरह ही इसको भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे करते करते 6 चैप्टर तक जाती है एंड देन छोटा सा फाइनल चैप्टर भी है। सो द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट जसकीरत सिंह रागी, यानी उनका पास्ट के बारे में बताया गया कि क्या क्या उनके साथ हुआ था, और बहुत ही तगड़े तरीके से वो छोटा सा चैप्टर है और आपको बहुत ही तगड़े तरीके से आपको जोड़ लेता है और आप कैरेक्टर के साथ सिंपथाइज करने लगते हो। एंड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ही आपको छोटी छोटी चीजें वो आपके दिमाग में डालना शुरू कर देंगे। एक ऐसा शॉट मान लो चल रहा है, यहाँ पे कोई चीज रही होगी जिसपे कैमरा रुकेगा नहीं, बस चला जाएगा, बट उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, किसी न किसी वजह से उसको पहले से रखा गया है। आपको याद है धुरंधर 1 में एक सीक्वेंस था जिसमें अचानक से रेड हो जाती है लाइट और वो लिख रहा होता है कि अब मैं रहमान डकैत को मार दूंगा और ये सब चीजें लिख रहा होता है। तो अचानक से जो रेड लाइट हुई थी तो उसके बारे में सबने कहा था कि थोड़ा एक सीन पहले ही जब वो घर में घुस रहा होता है उस टाइम पे वो दिखा देते हैं कि कुछ लोग ना लाइट वाइट लगा रहे हैं घर के बाहर। तो जैसे ही वो सीक्वेंस आता है अचानक से रेड हो जाता है तो जस्टिफाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि बाहर उसने छोटा सा दिखा दिया था कि हाँ कुछ लोग लाइट लगा रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट चैप्टर में ही है कि पहले से ना दिखा देते कि यहाँ पे पटाखे वटाखे रखे हुए हैं, और वो ऐसा नहीं दिखाते कि हाँ भाई देख लो पटाखे रखे, बस ऐसे कैमरा चला जाता है और पटाखे थोड़ा सा दिख जाते हैं और फिर बाद में उसका मीनिंग निकलता है। जो ट्रेलर में सीक्वेंस है अचानक से वहाँ पे चक्री घूमने लगती है, वो सीक्वेंस का भी मीनिंग निकल जाता है अपने आप। तो ये सारी चीजें शुरू से ही रहती हैं। सो फर्स्ट चैप्टर से वापस आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, और वहाँ पे आलम के साथ उनका सीन है। वो इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे आलम को वो अपनी कहानी सुना रहा था कि कैसे कैसे मैं यहाँ आया। तो आलम के सीन में फिर से बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है जो उनके थॉट प्रोसेस को, जो उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में बताता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है कि इस बंदे के कैरेक्टर की जो साइकी है या उसके बारे में जो कुछ भी है वो मैं एक गाने से डिपिक्ट करता चलूंगा, और हर सीन में वो ऐसे गाने बजते रहते हैं बैकग्राउंड में। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट चैप्टर्स जो आते हैं उसमें कैसे हमजा अब किंग ऑफ लियारी बनेगा, देन किंग ऑफ कराची बनेगा, देन किंग ऑफ काइंड ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। सो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। फिर जाते हैं कि बड़े साहब कौन है। फिर बड़े साहब का भी रिवील होता है, और जो सारी थ्योरीज आपने सुन रखी हैं सब थ्योरी ना कहीं एक तरीके से मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी जब वो रिवील होगा कि बड़े साहब आखिर कौन है तो आपकी फट जाएगी। और जिस तरीके से रिवील करेंगे आपको लगेगा यार इस बंदे ने इतना सोचा। तो वो सारी चीज़ें बहुत 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 इंटरेस्टिंग लगती हैं, एज ऑफ द सीट आपको बना के रखती हैं। तो डिटेलिंग को मिस मत करना, हर शॉट में कुछ ना कुछ है। वो चाहे आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ से निकाल दिया या हीरोइज्म के लिए स्लो मोशन में डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का मीनिंग है। यहाँ तक कि एक सीक्वेंस आता है जिसमें रणवीर सिंह कहते हैं कि जला दो लियारी को। हमजा के ये बात बोलते समय ही हमजा कुछ न कुछ कर रहा होता है। वो पता क्या कर रहा होता है, एक फुटबॉल टाइप लोहे की गेंद होती है, उसमें ना वो कीले वेल्डिंग कर रहा होता है, ठीक है, नुकीली नुकीली चीजें, ठीक है। और फिर जब वो जला दो लियारी वाली चीज होती है तो पूरा एक सीक्वेंस है जिसमें आग ही आ गए, आग ही आ गए, और उसमें ना सिगरेट के मैच कट्स के साथ बहुत सारी चीजें खेली गई हैं, वो बहुत कैची है। तो वो वहां पे उसने बोला था कि जला दो लियारी को, और वो उस टाइम पे वो वेल्डिंग वेल्डिंग कर रहा था लोहे की, वो नुकीले कीले उसमें लगा रहा था। और फिर वो जब आग वाला सीक्वेंस आता है तो उसमें उसको उसका यूज दिखाया गया और बहुत तगड़े तरीके से दिखाया गया। तो ये जो शुरू में आपके दिमाग में डाल देना और फिर उसका पे ऑफ करना, ये पूरी फिल्म में कांस्टेंट है और बहुत अच्छा लगता है। सेकंड थिंग इज कि आपको रहमान डकैत का जो कैरेक्टर मर गया उसकी ना वो फील नहीं होती है कि अरे यार वो कैरेक्टर जो रहमान डकैत था वो तो हम मिस करेंगे, वो नहीं। इतना एंगेज हो जाओगे ना आप भूल ही जाओगे उस कैरेक्टर को। सो इट्स अ वेरी गुड फैक्ट अबाउट दिस फिल्म। और आदित्य दर यहीं पे नहीं रुकते हैं, मतलब पीक डिटेलिंग बाय आदित्य दर जो वायरल हुआ था ना वो ऐसे ही वायरल नहीं हुआ है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री रही है ना फ्रॉम 1947 वहां से लेके अब तक का, आज की डेट तक का कुछ ना कुछ दिखाया है भाई, किसी न किसी तरीके से उसने डाला है। तो मतलब पूरी हिस्ट्री एक ही फिल्म में उन्होंने डाल दी है समहाउ। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और फ्रॉम 1971 वॉर तक का है। तो हाँ, तो मेजर इकबाल जो है उसके ना एक फादर का भी कैरेक्टर है, और उससे मेजर इकबाल की साइकी, उसके फादर की साइकी समझ में आती है।
वो हेट इतना क्यों लेके बैठा हुआ है, कितना हरामी है मेजर इकबाल, वो उसके फादर के कैरेक्टर्स के साथ जो सीन्स है उनसे डिफाइन करता है। पर्सनल सीन्स डाले जिससे आप उस कैरेक्टर की साइको को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, और ये हर कैरेक्टर के साथ किया है। आपको याद है वो जो डोंगा का कैरेक्टर था धुरंधर 1 में बहुत वायरल हुआ था, शुरू में लगा था कि कोई ऐसे राइट लेफ्ट हैंड होगा अपने रहमान डकैत का, लेकिन एंड में उसको पे ऑफ बहुत अच्छा दिया था। वैसा ही इसमें अपने रणवीर सिंह का कैरेक्टर, उनका जो राइट हैंड बनता है, उसके साथ जो पे ऑफ उन्होंने किया है एंड आते आते, वो बहुत अच्छा है। क्लाइमेक्स इतना लंबा है ना कि मतलब मुझे पसंद है कि जब आप सोच रहे हो कि शायद अब खत्म हो जाए और नहीं होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ बहुत तगड़े तरीके से की है, और जब क्लाइमेक्स आता है वहां पे आपका ऐसा हो जाता है लिटरली, मतलब बम बम तो फटते ही, आपको पता ही है कि किस तरीके की फिल्म है। तो बम बम फटने ही पर जिस तरीके से होती है ना वो सारी चीजें, मतलब आप वो हो जाते हो। पूरी फिल्म में कॉन्स्टेंटली एक्शन ही एक्शन है, मतलब 5 मिनट का ब्रीदिंग स्पेस आपको देंगे और फिर एक्शन होगा, फिर 5 मिनट का ब्रीदिंग स्पेस, फिर एक्शन होगा। तो फिल्म खट 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 चलती रहती हैं। यूपी और पाकिस्तान और नेपाल और चाइना और अमेरिका, सबको एक तरीके, बांग्लादेश, सबको एक तरीके से कनेक्ट कर दिया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। द थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट इज कि इंटरवल के बाद अचानक से मेरे थिएटर में एक बंदा आया, मतलब उनके गार्ड वार्ड या समथिंग, उसने कहा कि ना इंटरवल में थोड़ा अभी टाइम लगेगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो हम लगभग आधे घंटे बैठे रहे इंटरवल के बाद वाले सीक्वेंस को देखने के लिए। हाँ, इंटरवल से याद आया कि इंटरवल के जस्ट पहले जो सीक्वेंस है ना, वो भाई साहब, जब पास्ट आपको प्रेजेंट में आके हिट करता है ना, आपकी फट जाती है। उसको डिफाइन करने के लिए इससे अच्छा सीक्वेंस नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी रिसेंट पास्ट में कभी इंडियन सिनेमा या हिंदी सिनेमा में ऐसा दिखाया गया है। मतलब क्या बताऊं, आप बस देखना है, इंटरवल सीक्वेंस में एक लाइन आती है और उसी के साथ इंटरवल होता है। वो लाइन जब आएगी ना, आपको मजा ही आ जाएगा, मतलब आपको हो जाएगा। और फिर इंटरवल के तुरंत बाद उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं, और वो भी बहुत तगड़ा है। और उसका जो पे ऑफ है, इतना दर्द देगा ना आपको, इतना ऑलमोस्ट रोना आ जाएगा कि अरे यार ये क्यों होगा। और जो चाय वाला है कि आलम साहब नमक की चाय पीते थे ना, नमक वाली चाय, उसका बहुत अच्छा पे ऑफ किया है फिल्म के अंदर। तो ऐसी सारी चीजें जो आपको जोड़ के रखती हैं। तो दूसरी चीज जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, विच इज की धुरंधर 1 में ना लोग कह रहे थे कि प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा है ना, बस लाइक कि अगर है भी तो बहुत सटल है। और मैंने एक प्ले किया था, उसमें एक लाइन थी कि आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है जब तक, तब तक उसका आर्ट रेलिवेंट नहीं है। तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो उन्होंने रखी है, लेकिन पार्ट 2 में ऑनेस्टली मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही मुंह पे मार दिया प्रोपेगेंडा। आई वुड से कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म हो सकती है, बट इट्स नॉट स्टेट अप्रूव्ड या स्टेट फंडेड। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया ये सब बनाने के लिए, उनकी पॉलिटिक्स से मैच कर रही थी और उनको फायदा हो रहा था, तो उन्होंने वो चीजें डाली और खुल के, मतलब अनअपोलोजेटिकली प्रोपेगेंडा है। तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई, मैं ऐसा हूँ, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, आप देखो, और आपको इंगेजिंग लगेगी, इंटरटेनिंग लगेगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो उस तरीके से ये फिल्म बनाई गई है। तो फिल्म का क्राफ्ट बहुत ही तगड़ा है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई, एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि प्लीज जाओ 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 देखो। और वो जो पुराने गानों को यूज करने का शाश्वत सचदेवा का तरीका है अपने म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक में और साउंड में, और ये सब चीजें बहुत ही अच्छा है। इस बार भी शाश्वत सचदेवा ने अपना परचम लहराया है। कास्टिंग बहुत तगड़ी है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ के लिए एक कैरेक्टर को यूज किया है, और है भैया इतना तगड़ा, भाई मेकअप इतना तगड़ा उस बंदे को कि कास्टिंग सब कुछ ऑन पॉइंट, मतलब तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड में मतलब जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, उस टाइम पे एक कार में एक सीक्वेंस आएगा और वो देखोगे, आपको लगेगा फक मैन, कहाँ से ये फिल्म चल रही है और क्या हो रहा था अब तक। वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। सो इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म है, जाके देखो। और दूसरी चीज़ ये करो कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है इस टाइम पे। जब कभी अगर हम साथ में जुड़े रहे और कुछ आगे हम जा पाए इस चैनल के साथ, तो मैं कभी रिवील करूँगा कि ये नीड क्या थी। तो तब शायद आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे ही नहीं बोला था मैंने। तो बहुत नीड है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो। और साथ में ये जो QR कोड आ रहा है उसमें भी आप मतलब उसके थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गो एंड वॉच दिस फिल्म।